Hello, my dear students. This is me, Amna Abro. So today we learn about English. So first of all, हम सबको ये बात ज़रूर आना चाहिए कि हम इंग्लिश सीखते हैं जो दुनिया में बोली जाती है बेसिक लैंग्वेज, उसको हम सीखने के लिए मतलब पहले तो हमें बेसिक चीज़ों की बहुत नीड है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा कि हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, लेटर्स से, जो साउंड्स होते हैं इंग्लिश में, लाइक 26 लेटर्स होते हैं, 26 साउंड्स होते हैं जिसकी वजह से हम बात करते हैं। ठीक है, सो मतलब हेजिटेट होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम लेटर से स्टार्ट करें। सो आज की ये हमारी जो फर्स्ट क्लास होगी वो बेस्ड होगी हमारे लेटर्स के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर एंड लेटर्स के ऊपर एंड वर्ड के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं, मतलब बिना कई देरी के। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश क्या होती है? इंग्लिश इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जो बातचीत करने का जो बेसिक ज़रिया होता है वो होती है इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? जस्ट एक लैंग्वेज होती है। वी स्पीक थ्रू द साउंड्स। अब देखें, मेरी बात सुने। इंग्लिश क्या होती है? जस्ट लैंग्वेज होती है, उसको मतलब इस्तेमाल करने के लिए, उसको बोलने के लिए कुछ लेटर्स की ज़रूरत होती है, कुछ साउंड्स की ज़रूरत होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड आइडेंटिफाई द साउंड्स। पहले हमें ये ज़रूर जानना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। सो वी शुड आइडेंटिफाई द साउंड्स, मतलब जो हम बात कर रहे हैं वो साउंड्स कौन से हैं, जो स्पीक कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज वो साउंड्स कौन से हैं। सो देयर आर 26 लेटर्स और साउंड्स भी इनको बोल सकते हैं इन इंग्लिश, मतलब कि इंग्लिश में अंदर जो है वो 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, सो वो 26 का हर एक लेटर का अलग अलग एक उच्चार होता है, एक प्रोनंसिएशन होती है। जैसे कि ए को हम पढ़ते हैं अ, उसका जो साउंड होता है वो क्या होता है? अ। अगर बी को उठाएं तो उसका जो साउंड होगा वो होगा भ, सी, स, डी, ड, ई, अ। ऐसे ही जो 26 लेटर्स हैं उन सब के अलग अलग साउंड्स होते हैं। सो जैसे कि अच्छा, अब जो मतलब हमने बात कर ली लेटर्स की। सो लेटर इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। लेटर क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज का एक बेसिक यूनिट होता है। सो हम उन्हीं लेटर्स से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये था हमारा लेक्चर जो बेस्ड था ऑन द लेटर्स। ठीक है, लेटर्स कौन कौन से होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई, ये सारे जो होते हैं जेड तक, ये हमारे क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। सो अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि लेटर्स से क्या दूसरे लेटर्स जोड़कर हम कुछ न्यू मतलब चीज़ें बना सकते हैं, कुछ न्यू चीज़ें उनसे क्या बन सकती हैं। यस ऑफ कोर्स, मतलब कि लेटर से हमारी नई चीज़ें बन सकती हैं। जैसे कि मैंने सी, एस, टी, के, जे, डी, बी, ये सब लेटर्स उठाए हैं। अब उनमें मैं ऐड कर रही हूँ एच का लेटर। ठीक है, सो देखते हैं कि एच का लेटर इन दूसरे लेटर्स से मिलकर क्या बनाता है। जैसे कि देखें, सी एच, छ का उच्चार हमें दे रहा है। और ये देखिए कि एस एच हमें किस चीज़ का उच्चार दे रहा है? छ। टी एच, द, थ। के एच, ख, क। जे एच, ज। डी एच, ध। बी एच, भ। ठीक है, ये सारे मतलब लेटर्स का मतलब ये होता है कि साउंड, मतलब हम किस तरीके का साउंड जो बोल रहे हैं उसका मतलब ये होता है कि साउंड। ठीक है, सो लेट्स ज्वाइन देम टू मेक अ न्यू वर्ड। सो हम आगे देखेंगे कि एक या दो लेटर आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है। लाइक मैंने 3 लेटर्स को ज्वाइन किया है, बी, ए, टी, इज इक्वल टू क्या हुआ? बेट हुआ। अब ये मैंने क्या उठाए हैं? ये तीनों अलग अलग लेटर्स उठाए हैं। अब उन लेटर्स में से क्या बन रहा है? हमारा एक वर्ड बन रहा है। जैसे कि बी क्या था? लेटर था, एक अक्षर था। ठीक है, एच ओ पी ई। अब ये चाहे 2 हो लेटर, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, 5, 6, कितने भी लेटर्स हो, वो जितने भी लेटर्स होते हैं वो जब ज्वाइन होते हैं तो हमारा बनता है एक वर्ड बनता है। क्या बनता है? वर्ड बनता है। सो देखें, एच ओ पी ई, ये सब डिफरेंट लेटर्स हैं जो एक न्यू वर्ड बनाते हैं आपस में मिलजुल कर। ठीक है,
अ ग्रुप ऑफ लेटर्स कॉल्ड वर्ड, मतलब जो ग्रुप होता है लेटर्स का, चाहे 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वर्ड। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ मीनिंग। अब देखें, हम ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब जो लेटर्स हमें सेंस दे रहे हैं वो भी मतलब वर्ड हो जाए, और जो सेंस नहीं दे रहे, मीनिंग नहीं दे रहे, वो भी वर्ड हो जाए, ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है इसमें, लाइक जैसे कि मैंने लिखा है PAT पेट। अब पेट क्या होती है, जो खेलने वाली पेट होती है, ठीक है। होप मैंने एक वर्ड लिख दिया है, होप मतलब एक ज़रिया, एक उम्मीद, ठीक है। सो ये था हमारा, मतलब ये थे हमारे वर्ड्स। अब मैं एक 3 लेटर ज्वाइन करूँगी जिसका कोई मतलब मीनिंग नहीं होगी। वो लेटर्स क्या है, NPRUV। अब अंदाज़ा लगाएं कि क्या इन सब लेटर्स का कोई मतलब माना, इन सब लेटर्स की कोई माना निकल रही है? नो। सो ये जो लेटर्स होते हैं उनका मतलब कोई, जो लेटर्स होते हैं उनकी मतलब कोई मीनिंग वगैरह नहीं होती। सो उनको हम लेटर्स में काउंट बिल्कुल नहीं करेंगे। सो मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। सेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ वर्ड। इसमें क्या बोल रहा है कि जो सेंस होता है वो वर्ड में इस्तेमाल होना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि मैंने होप का उम्मीद बताया, उम्मीद मतलब हमें एक उम्मीद, नई उम्मीद जागती है। तो ये क्या है, हमें एक ज़रिया मिल रहा है, ठीक है, मतलब इसका सेंस बन रहा है कि ये चीज़ हमें किस तरफ खींच रही है, ठीक है। बैट देखें, पता नहीं कितने सारे अल्फाज बनते हैं एक एक लेटर्स से, ठीक है। सो अब आगे की तरफ बनते हैं। सो ए, अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि क्या आई की वैल्यू होती है, क्या ए की वैल्यू होती है, क्या ओ की वैल्यू होती है, या फिर ऐसा भी बोलते हैं कि IAO। क्या इन 3 लेटर्स को हम वर्ड बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, क्योंकि अ एक सब्जेक्ट तौर पे काम करता है। आई एंड ए इज़ मतलब एज अ सब्जेक्ट तौर पर ये भी काम करता है, ओ भी ऐसे ही काम करता है। हम इनको इनको हम वर्ड बोल सकते हैं। ये छोटे छोटे फीचर्स होते हैं। सो अब हम स्पेशल लेटर्स की जाने बढ़ते हैं कि स्पेशल लेटर्स क्या होते हैं। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं हमारे स्पेशल लेटर्स के। स्पेशल लेटर्स क्या होते हैं? स्पेशल लेटर्स लाइक जस्ट वो 5 ही होते हैं जिनको हम वोवल लेटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। वो कितने होते हैं? वो होते हैं तकरीबन 5 से ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। अच्छा, ये जो वोवल लेटर्स होते हैं ये किसी ना किसी वर्ड में हमें ज़रूर काम आते हैं। लाइक देखें, AEIOU, ये पूरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ऐसे लेटर्स होते हैं जिनमें हमारी ना कोई ज़बान यूज़ होती है, ना हमारी कोई लिप्स, जस्ट हमारे मतलब गले से आवाज़ निकलता है। लाइक अगर मैं कॉल करूँ ए को, तो देखें इसका आवाज़ कैसे निकल रहा है, ए। ना इसमें मेरे लिप्स यूज़ हो रहे हैं, ना इसमें मेरी टंग यूज़ हो रही है। अच्छा, ई को देख लें, ई, IOU। अब देखें इनमें से ना मेरे लिप्स मूव हो रहे हैं, ना मेरी टंग इसमें इस्तेमाल हो रही है। सो ये क्या होते हैं? ये स्पेशल लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, जो किसी न किसी लेटर्स में ज़रूर होते हैं, ठीक है। लाइक AIM, ठीक है। इसमें क्या 2 लेटर्स मतलब 2 वोवल लेटर्स आ गए। सो बाकी जो बचते हैं वो क्या होते हैं? हम उनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। कॉन्सोनेंट लाइक मतलब, अच्छा, कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनमें वोवल लेटर्स नहीं आते, जैसे कि जिम, क्राई, उसमें आ गया। सो ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर। आई होप यू शुड अंडरस्टैंड, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा सेंटेंस के ऊपर। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सो अल्लाह हाफ़िज़ डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।